के बाद फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। प्रीलिम सबका बहुत अच्छा गया है। अभी बारी है मेंस का। मेंस में आप लोगों का झंडा गाड़ने का है ना। तो मेंस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों ने प्रीलिम्स में मुझे बोला था कि मैम टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास होगा कि नहीं, तो आपने बोला था और हम लेके आए आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब सिलेबस जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा भी टॉपिक नहीं है, लेकिन उनमें से उसके अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछेगा। ओके, सो चलिए आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जितना सारा डाउट्स है वो हम क्या करेंगे इस क्लास इस सेशन में हम लोग खत्म करेंगे। ये पार्ट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड का। आपका जो पहला टॉपिक है टीचिंग एंड मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, उसके बारे में क्या करेंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। फिर से बता देती हूँ कि अगर आप लोग मास्टर्स आपने किया है या फिर कोई जो है जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मास्टर्स आपने एजुकेशन में किया है, डीएलएड किया है, आपने बीएड किया है, तो आपके लिए ये जो टॉपिक है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग ऑफ योर और टीचिंग व्हाट इज टीचिंग, जो कि हमने पेडागोजी का जब हमने क्लास किया था तब भी हमने इस टॉपिक के ऊपर पढ़ा था, राइट। तो आपके लिए थोड़ा बहुत सिमिलर होगा ये सारे चीजें। ओके, सो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हम जानेंगे कि व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग क्या है। आपके माइंड में जब टीचिंग वर्ड आता है तब आप कैसे उसको सोचते हो कि टीचिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ टीचर गाइड्स, फैसिलिटेट्स एंड इंस्पायर लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। ये हमने पेडागोजी के क्लास में भी हमने पढ़ा था, राइट। हमने पेडागोजी के क्लास में भी क्या पढ़ा था कि टीचिंग क्या है। टीचिंग है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे टीचर्स कैसे एक्ट करते हैं, जहां पे टीचर्स क्या है, जहां पे टीचर से एक गाइड है ना, जो अपने लर्नर्स को क्या करते हैं, वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं, जो क्या करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने लर्नर्स को, राइट। और क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपने लर्नर को। किसके लिए इंस्पायर करते हैं, टू एक्वायर नॉलेज, है ना, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। सही वैल्यू सीखने के लिए, सही नॉलेज एक्वायर करने के लिए, सही पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, और साथ ही साथ क्या, सही एटीट्यूड डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, टीचर उनको गाइड करते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टीचिंग बोला जाता है, ठीक है ना। और एक बात यहाँ पे ये है कि टीचर खाली आपका एकेडमिक टीचर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपका टीचर आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, आपके मम्मी, आपके पापा। आपका फर्स्ट टीचर कौन था, एक बार सोच के देखिए। आपका फर्स्ट टीचर आपके पेरेंट्स थे, जिन्होंने आपको पेंसिल पकड़ पकड़ के ABCD आपको लिखना सिखाया था, है ना। ये पॉइंट ध्यान रखिए कि टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बोथ क्या है, आर्ट जहां पे हम क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हैं, और साइंस भी है जहां पे हम लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो टीचिंग क्या हुआ, बोथ आर्ट एंड साइंस, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, जैसे कि मैंने बोला इट इन्वॉल्व्स व्हाट, it involves creativity sorry and communication, and science because it follows systematic principles of learning, है ना। ये क्या फॉलो करता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करता है, साइंटिफिक रिसर्च वहां पे होता है, और क्या करता है, सिस्टमेटिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, लर्निंग के ये सिस्टमेटिक रूल्स कुछ होते हैं वो फॉलो करते हैं, इसीलिए इसको साइंस भी बोला जाता है, राइट। एक डेफिनेशन दिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड में, आपको शायद डेफिनेशन भी आ सकता है कि किसने क्या बोला था, है ना, किसने क्या बोला था, इसके ऊपर आपका क्या हो सकता है, डेफिनेशन भी आ सकता है। तो डेफिनेशन आप देखिए कि क्या है डेफिनेशन। एनएल गर्ग ने क्या बोला था, टीचिंग इज ए
form of interpersonal influence aim at changing the behavior of another person. जब भी चेंजिंग बिहेवियर के बारे में बोला जाता है तब अगर ऑप्शन है लर्निंग और टीचिंग तो ऑप्शन लर्निंग ही होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन अगर ना आए तो आपको हमेशा चेंजिंग बिहेवियर में लर्निंग को ही चूज करना होगा, क्योंकि लर्निंग क्या है, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, लर्निंग क्या है, लर्निंग है एक बिहेवियरल चेंज करने का प्रोसेस थ्रू एक्वायरिंग नॉलेज. हम सीखते हैं, हम लर्न करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज करते हैं. और यहाँ पे एनएल गेट ने क्या बोला था, टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस. हमने इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल पढ़ा था, आपको याद है पेडागोजी में हमने इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज इंट्रापर्सनल, जो खुद से एक अकेले रहना जो पसंद करे, जो अकेले रहना पसंद करे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल. जो सबके साथ कम्युनिकेट करने में पसंद करे, जो सबके साथ रहने में पसंद करे, उसको क्या बोला जाता है, इंटरपर्सनल. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम एट चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, है ना. चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं. आज मतलब तबीयत थोड़ा सा खराब है तो थोड़ा सा आप कंसीडर कीजिएगा आज के क्लास के लिए. कल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है और जिसके वजह से थोड़ा सा खांसी सर्दी हो चुका है. ओके, तो चलिए अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, राइट. तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक अगर हम पढ़े तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आता है, एक सेकेंड. नेचर और कैरेक्टरिस्टिक में हमारा पहला पॉइंट क्या आता है, हाँ पहला पॉइंट आता है इंटरएक्टिव प्रोसेस. ओके, इज इट क्लियर नाउ. ओके, पहला पॉइंट क्या आता है, ओके. सो पहला पॉइंट क्या है, इंटरएक्टिव प्रोसेस. इंटरएक्टिव प्रोसेस मतलब क्या है, इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड लर्नर. ये बात भी मैंने पेडागोजी के क्लास में बताया था कि टीचिंग और लर्निंग जो भी प्रोसेस है वो कभी सिंगल हैंडेड नहीं होगा कि मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ या फिर आप ये क्लास रिकॉर्डेड आप लोग देख रहे हो लेकिन ऑपोजिट साइड में आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप बस आपको सुनना है, आप सुन रहे हो. जब भी हम लाइव क्लास करते हैं आप देखना आपके हर एक टीचर आपको क्या बोलते हैं, हर एक टीचर आपको बोलते हैं क्या कि रेस्पॉन्स कीजिए, कमेंट सेक्शन में रेस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन टीचिंग में वो प्रोसेस इजी हो जाता है स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना. लेकिन जब भी आप ऑनलाइन मेथड में आते हो, लाइव क्लास हम लोग करते हैं, तब क्या हो जाता है, तब आपको हम कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए बोलते हैं, राइट. तो वही है इंटरएक्टिव प्रोसेस की ये क्या होता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, बोथ टीचर एंड लर्नर. विदाउट टीचर और लर्नर का एक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. ठीक है, गॉट माय पॉइंट. उसके बाद गोल ओरिएंटेड. अभी देखिए, अभी आप लोग क्या किया, आपने पहला हमारा यहाँ पे आपने पेडागोजी का क्लास लिया या फिर आप अभी भी पढ़ रहे हो, है ना, क्लास कर रहे हो. आप लोग क्यों क्लास कर रहे हो, आपका एक गोल है, आप लोग क्यों सीख रहे हो, मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ.
मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड ही क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि हमारा गोल क्या है, पीजीटी एग्जाम मेंस के लिए। हमने आपको पहले क्यों टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं सिखाया, क्योंकि तभी हमारा गोल था प्रीलिम्स। तो टीचिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है कि यहाँ पे क्या होता है, गोल्स रहते हैं। हर एक टीचिंग मेथड या फिर हर एक टीचिंग के लिए आपका जितना सारा टीचर है यहाँ पे, हर कोई एक पर्टिकुलर गोल के साथ, एक पर्टिकुलर एम के साथ क्या कर रहा है, आपको सिखा रहा है। ठीक है, आपको सिखा रहा है एक पर्टिकुलर गोल के साथ। तो क्या है, ऑलवेज एम एट अचीविंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग एक्टिविटी, है ना। अच्छा, ये दो है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हाईलाइट नहीं किया गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गई थी। ओके, तो पहला क्या था, इंटरैक्टिव प्रोसेस की बोथ टीचर एंड क्या है, लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है टीचिंग में। सेकंड क्या है, गोल ओरिएंटेड, ऑलवेज एम एट अचीविंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हर एक टीचिंग का मैंने पहले भी बोला था कि स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है। अभी जैसे कि हमारा गोल क्या है, मेंस क्लियर करना, राइट। उसके बाद क्या है, प्लान एक्टिविटी, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड्स एंड करिकुलम। प्लान एक्टिविटी टीचिंग में क्या होता है कि अभी जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमको मैनेजमेंट से क्या दिया गया है, एक सिस्टमेटिक प्लान दिया गया है कि कब किस टाइम में कौन सा क्लास आप लोगों का होगा। कोई आप लोगों का मैथ्स क्लास लेगा, मैं आपका 2 क्लास लूंगी यहाँ पे 3 to 4, और जब लाइव क्लास होगा 3 to 4 आपका क्या हो जाएगा, 3 to 4 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, 4 to 5 पेडागोजी। तो इस तरीके से हमको एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर गोल, कि हमको किस तरीके से क्लास करना है। तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है प्लान एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी प्लान करना टीचिंग में। डायनामिक प्रोसेस, टीचिंग क्या है, टीचिंग है एक डायनामिक प्रोसेस। आपने जब स्कूल में पढ़ते थे तब हमको हमारे माइंड में ऐसा थॉट्स आता था ना कि कभी कभी काश ऐसा हो कि मोबाइल देख के हम पढ़ सकते हैं, काश ऐसा हो कि मोबाइल में हम ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, देख देख के लिखेंगे, ऐसा सोचा था ना हमने। तो देखिए आफ्टर लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ, हर किसी ने मोबाइल से ही एग्जाम दिया, अभी आप लोग मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हो। तो ये है डायनामिक प्रोसेस, लाइक ए रिवर। डायनामिक प्रोसेस मतलब क्या है, ऐसे डायनामिकली ये क्या करता है, ये अपग्रेड होके जाता है, एडप्ट विद टाइम, टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग साइकोलॉजी, है ना। क्या करता है, एडप्ट विद टाइम, कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि समय, टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ, है ना, वो क्या करता है, वो डायनामिक हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो चेंजेबल हो जाता है। अगर मैं आपको अभी भी पुराने तरीके से सिखाऊं कुछ भी बातें, अगर आपको आज भी हमारे स्कूल के टीचर जैसा कोई मैथ सिखाए तो मे भी आप बोर हो जाओगे। तो इट्स ए डायनामिक प्रोसेस जहाँ पे एज ए टीचर आपको भी टाइम, टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके टीचिंग स्टाइल में चेंजेस लाना पड़ेगा जब आप टीचर बन जाओगे। ठीक है, बात क्लियर हो गया। अभी हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, मल्टी डायमेंशनल टीचिंग। क्या है, मल्टी डायमेंशनल, जो इंक्लूड करता है कॉग्निटिव, जो कि नॉलेज है। हमारे कॉग्निटिव मतलब क्या है, हमारे ब्रेन के साथ रिलेटेड, इंक्लूड कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल। हमने कहाँ पढ़ा था ये चीज, याद है, हमने किस थ्योरी में, पेडागोजी के किस थ्योरी में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स के बारे में पढ़ा था, याद है, याद कीजिए। हमने पढ़ा था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स के बारे में, जहाँ पे क्या बोला गया था कि कॉग्निटिव मतलब मेंटल, जो हमारा मेंटल हेल्थ होता है, लॉजिकल थिंकिंग होता है, रीजनिंग करने का जो प्रोसेस होता है, वो क्या है, वो हो गया हमारा कॉग्निटिव, जहां से हम क्या करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं। अफेक्टिव डोमेन, व्हाट इज अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव मतलब है इमोशनल, हार्ट। क्या है अफेक्टिव मतलब, इमोशनल जितने सारे चीज है। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर का मतलब क्या है, ये डोमेन है, मल्टी डायमेंशनल चीजें है ये। साइकोमोटर डोमेन्स का मतलब क्या है, साइकोमोटर डोमेन्स का मतलब है जो फिजिकल एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है,
वो एक स्किल है। तो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या करता है, टीचिंग, जो टीचिंग है वो फोकस करता है। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग क्या है, टीचिंग ओनली इन क्लासरूम में टीचिंग मतलब सीमित नहीं रहता, क्लासरूम के बाहर भी क्या होता है, क्लासरूम के बाहर भी टीचिंग पॉसिबल है। मैंने बोला था कि आपका टीचर ओनली आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के टीचर्स ही नहीं है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। हर किसी के थ्रू आप हर रोज कुछ ना कुछ नया आप सीखते हो। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो क्या है, टीचिंग डज नॉट एंड इन क्लासरूम, इट कंटिन्यू थ्रू रिफ्लेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट, राइट। क्या बोला गया है यहाँ पे कि टीचिंग ओनली आपके क्लासरूम में क्या नहीं रहता, ओनली क्लासरूम में टीचिंग लिमिटेड नहीं रहता। ये क्या करता है, ये क्लासरूम के बाहर भी रिफ्लेक्ट करता है और क्या करता है, आपको रीइंफोर्समेंट के बारे में शायद याद होगा। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, रीइंफोर्समेंट का मतलब है आपको कुछ अवार्ड देना, आपको प्रेज करना, बाहर भी कुछ सीख के आप खुद के लिए कुछ कर सकते हो, राइट। तो वही यहाँ पे बोला गया है। चलिए, तो हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग में हमने क्या क्या पढ़ा, इंटरएक्टिव प्रोसेस है जहां पे दोनों का, टीचर और लर्नर दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। गोल ओरिएंटेड है, हर एक टीचिंग का एक स्पेसिफिक गोल होता है। प्लान एक्टिविटी सिस्टमेटिक होता है, ऑर्गेनाइज होता है, एक स्ट्रक्चरल वे से चलता है, राइट। डायनामिक प्रोसेस है, टाइम, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी के साथ साथ टीचिंग भी चेंज होता है। मल्टी डायमेंशनल है, राइट, जहां पे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर जो स्किल है, जो डोमेन है, वो क्या होता है, वो कंबाइन होता है। और क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो होल लाइफ आपके साथ चलेगा। चलिए, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ टीचिंग। हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ टीचिंग, राइट। अभी फंक्शंस ऑफ टीचिंग में क्या है, डायग्नोस्टिक फंक्शन, राइट। डायग्नोस्टिक फंक्शन मतलब डायग्नो मतलब क्या है, हमने पेडागोजी में भी ये पढ़ा। देखिए, पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी सारा टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। तो आपको इजी होगा चीजों को समझने में, बात को समझने में, राइट। डायग्नोस्टिक फंक्शन मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स एबिलिटीज, है ना, लर्नर्स एबिलिटीज, नीड एंड प्रॉब्लम। कि आप जब एज ए टीचर आप अपना पहला क्लास करने के लिए जाओगे, आप डायरेक्टली जाके, फॉर एग्जांपल आप सोशल स्टडीज का टीचर हो, आप डायरेक्टली जाके सोशल स्टडीज पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको पहले क्या करना होगा, हर एक स्टूडेंट के बारे में डायग्नोज करना होगा। आपको जब बीमार होता है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका क्या करता है, डायग्नोज करता है। खाली बुखार है बोलने से आपको बुखार का दवाई नहीं देता, आपको वॉमिटिंग हो रहा है कि नहीं, आपका बॉडी पेन है कि नहीं, सर्दी है कि नहीं, खाना आपका कैसा है, मतलब खा पीना कैसा चल रहा है, तो आपको पूरा डायग्नोज करता है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, टीचिंग क्या है, एक डायग्नोस्टिक फंक्शन है, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स एबिलिटीज, नीड एंड प्रॉब्लम। आपको आपको आपके लर्नर्स के एबिलिटीज के बारे में भी जानना होगा, नीड्स के बारे में भी जानना होगा, और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो आपको जानना होगा। और साथ ही साथ क्या करना होगा, आपको रेमेडियल फंक्शन वहां पे अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है फंक्शंस ऑफ टीचिंग का, रेमेडियल फंक्शन, की हेल्पिंग लर्नर्स ओवरकम डिफिकल्टीज इन लर्निंग। पहले आपने डायग्नोस किया, उसके बाद क्या किया, रेमेडियल टीचिंग हो गया, या फिर आपने रेमेडी प्रोवाइड किया कि जो भी आपके लर्नर्स का क्या है प्रॉब्लम्स है, जो भी उनका प्रॉब्लम्स है, उनको आपने क्या किया, रिमूव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल फंक्शंस जो है आपने अप्लाई किया। उसके बाद क्या है, थर्ड नंबर फंक्शंस ऑफ टीचिंग में, थर्ड नंबर है डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन मतलब क्या है, कि प्रोमोटिंग होलिस्टिक ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल, राइट। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट फंक्शन प्रोमोटिंग होलिस्टिक growth, intellectual, emotional and social. टीचिंग क्या है? एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और ग्रोथ का प्रोसेस है। ओके, ये क्या है? इसका मेन मुद्दा ही ये है कि हमको लर्नर्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, इन सब के ग्रोथ के बारे में, इन सारे सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में हम क्या करेंगे? हम अपने लर्नर्स को सिखाएंगे और लर्नर का क्या करेंगे? होलिस्टिक डेवलपमेंट हम उनका करेंगे। उसके बाद क्या है? लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग का कुछ लेवल्स होता है। ठीक है, तो वो लेवल आपको यहाँ पे जानना होगा। ये सारे जो चीज हमने पढ़ा था, जैसे कि फंक्शन हो गया, फंक्शनल हो गया, नेचर कैरेक्टरिस्टिक, ये सारा पॉइंट आपने पेडागोजी में भी पढ़ के आया है। ठीक है, पेडागोजी में आपने पढ़ा है। ये अपने पेडागोजी में नहीं पढ़ा, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो अपने पेडागोजी में नहीं पढ़ा, वो आपके लिए थोड़ा नया है। तो चलिए ये थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। तो पहले क्या है? मेमोरी लेवल टीचिंग में पहला पॉइंट क्या है? सॉरी, लेवल्स ऑफ टीचिंग में पहला पॉइंट क्या है? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में क्या होता है? फोकस ऑन रोट लर्निंग एंड रिकॉल। ठीक है, रोट लर्निंग एंड रिकॉल। ये क्या है? ये टीचर सेंट्रिक है। एग्जाम्पल, रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है? फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल, ओके, सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल क्या है? रोट मेमोराइजिंग में फोकस किया जाता है। अब देखिए, जब आप लोअर लेवल में जाएंगे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये लोग पहले यहाँ पे आप क्या समझाओगे? इस जो हम सम जो याद करते हैं, टेबल जब हम याद करते हैं, उसमें हम क्या क्रिएटिविटी लाए? उसमें हम क्या ऐसा चीज लाए कि हमको मेमोराइज नहीं करना, हमको कुछ अलग तरीके से इसको याद करना है। तो इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कुछ ऐसा चीज होता है जिसको हमको मेमोराइज ही करना होता है। जैसे कि सम हो गया, टेबल हो गया, है ना, कुछ फॉर्मूलास हो गए, तो कुछ चीजों को हमको मेमोराइज ही करना है। तो वहां पे हम क्या करते हैं? मेमोरी लेवल यूज करते हैं, जहां पे रोट मेमोराइजिंग में फोकस किया जाता है। रिकॉल की हमको याद करने के, जब भी मैथ्स करते हैं हम लोग याद करते हैं, वो 2 + 2 कितना होता है? 4। हाँ, तो लिख देते हैं। इसका कुछ फॉर्मूले या फिर कुछ क्रिएटिविटी नहीं है कि याद रखना नहीं है, रोट मेमोराइज। कुछ चीजों में रोट मेमोराइजेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे कि फॉर्मूला याद रखना, डेफिनेशन कुछ याद रखना हो गया, इसके बाद आपका जो टेबल याद रखना हो गया, है ना, और फोकस। और ये क्या है? मेमोरी लेवल का जो है वो टीचर सेंट्रिक है। ठीक है, मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो क्या है? वो है टीचर सेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? कंप्रीहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट रीजनिंग, एग्जांपल एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? ये स्टूडेंट सेंट्रिक है कि हम कुछ फॉर्मूला, कुछ थ्योरीज को समझ के उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम प्रोजेक्ट मेथड वहां पे यूज कर सकते हैं, कुछ कुछ हम वहां पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, है ना। तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? वहां पे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज कर सकते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स के कुछ चीज जैसे कि टाइमिंग का मैथ्स हो गया, वहां पे हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वहां पे हमको समझ में मैथ्स करना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन का जो भी मैथ्स है, लॉजिक एंड रीजनिंग का जो भी मैथ्स है, वो हमको समझ के करना पड़ेगा। वो हम वहां पे हम रोट मेमोराइजेशन यूज नहीं कर सकते, राइट। तो वो क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, जहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक है और जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन वहां पे होता है। उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल।
रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टूडेंट सेंट्रिक है। एग्जाम्पल, अप्लाइंग नॉलेज इन रियल सिचुएशन। व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग लेवल? हमने यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिंग लेवल हमको मिला था, याद है? और हाँ, जो हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, वहां पे देखिए लास्ट पॉइंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, वहां पे एक पॉइंट था कि इट कंटिन्यू थ्रू रिफ्लेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। रिफ्लेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट तो आपको पता है कि प्रेज करना है ना, प्रेज करना, अवार्ड देना। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब जो भी आपने नॉलेज गेन किया है वो रियल लाइफ में यूज करना। ठीक है, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है वो रियल लाइफ में यूज करना, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल। जो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, जहां पे स्टूडेंट अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को यूज करते हैं, रियल लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सो अभी हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ टीचिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग। क्या क्या है टाइप्स ऑफ टीचिंग में? टाइप्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या है? फॉर्मल टीचिंग, ओके। उसके बाद क्या है? इनफॉर्मल टीचिंग, ठीक है। फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग, और क्या है? नॉन फॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग में क्या क्या आता है? फॉर्मल टीचिंग में आता है स्ट्रक्चर, करिकुलम बेस्ड क्लासरूम, जो कि एकेडमिक होता है, स्कूल या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो टीचिंग होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फॉर्मल टीचिंग। जो एक क्या होता है, 4 दीवारी के अंदर होता है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है ये टीचिंग, और उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फॉर्मल टीचिंग। उसके बाद क्या आता है? इनफॉर्मल टीचिंग, जो अनप्लान होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, occurs through एक्सपीरियंस, मीडिया एक्सेट्रा। इनफॉर्मल टीचिंग मैंने आपको बोला था कि टीचिंग ओनली आप एकेडमिकली कोई आपको सिखा रहा है वही टीचिंग नहीं है, राइट? स्कूल के बाहर, क्लासरूम के बाहर भी आपका जो टीचिंग है आपका हो सकता है, आपका लर्निंग प्रोसेस मतलब 4 दीवारी से बाहर भी हो सकता है, जो कि इनफॉर्मल होता है, राइट? जो कैसे होता है? आपके थ्रू एक्सपीरियंस, राइट? थ्रू एक्सपीरियंस के थ्रू आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों से बातें करके आपको मिला है, उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप खुद का भी टीचर हो सकते हो, है ना? आप खुद का भी टीचर हो सकते हो। थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हो, और जो स्पॉन्टेनियस कहीं भी, कहीं कैसे भी हो सकता है। आप ट्रेन से जा रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, आपका नॉलेज आपको वहां पे भी कुछ नॉलेज मिल गया, राइट? तो वो क्या होता है? वो होता है इनफॉर्मल टीचिंग। उसके बाद है क्या? नॉन फॉर्मल टीचिंग। व्हाट इज नॉन फॉर्मल टीचिंग? ऑर्गेनाइज बट आउटसाइड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एडल्ट एजुकेशन। नॉन फॉर्मल मतलब स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या फिर बाहर भी कुछ वर्कशॉप होता है ना, कुछ वर्कशॉप, जैसे कि एडल्ट एजुकेशन एक एग्जांपल हो गया, है ना, सेक्स एजुकेशन एक एग्जांपल हो गया, वुमेन हेल्थ के ऊपर, वुमेन हाइजीन के ऊपर, पीरियड्स के रिगार्डिंग एक एजुकेशन हो गया, जो फॉर्मल नहीं है। एकेडमिकली वो सब कुछ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वर्कशॉप होता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। या फिर क्या होता है, क्लासरूम के भीतर भी कभी कभी होता है, स्कूल में भी ये सब वर्कशॉप कभी कभी होता है, तो वो हो गया नॉन फॉर्मल टीचिंग, है ना, आउटसाइड ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के बाहर होता है। समझ में आ गया? फॉर्मल मतलब एकेडमिकली जो स्कूल में होता है या फिर कॉलेजेस में होता है। इनफॉर्मल मतलब स्पॉन्टेनियस, जो हम कहीं भी गेन कर सकते हैं नॉलेज, राइट, थ्रू आवर एक्सपीरियंस और मीडिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है नॉन फॉर्मल टीचिंग। नॉन फॉर्मल टीचिंग का मतलब क्या है? जो सिचुएशनल, जो क्या होता है इंस्टीट्यूशन के बाहर होता है, करिकुलर ओरिएंटेड नहीं होता है, राइट? जैसे कि एडल्ट एजुकेशन हो गया, सेक्स एजुकेशन हो गया, पीरियड्स रिलेटेड एजुकेशन हो गया। समझ में आ गया हो? उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
रोल ऑफ ए टीचर में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, ठीक है, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, ये हमने पहले भी पढ़ा था, पहले पॉइंट में ही हमने पढ़ा था। टीचर क्या है, टीचर है एक फैसिलिटेटर, एक गाइड, राइट। टीचर क्या है, टीचर है एक फैसिलिटेटर और क्या है, एक गाइड है। तो हमको क्या करना होगा, हमको हमारे स्टूडेंट को पहले गाइड करना होगा, उसके बाद गाइड करने के बाद, सब कुछ सिखाने के बाद एज ए फैसिलिटेटर एक्ट करना होगा, उनको हमको अपॉर्चुनिटीज देना होगा, उन्होंने जो सीखा है उसके रिगार्डिंग उनको प्रॉब्लम देना होगा, प्रोजेक्ट्स देना होगा, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो खुद का जो नॉलेज है वो क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके रियल लाइफ में, वो क्या कर सके, अपने नॉलेज को यूज कर सके, राइट। उसके बाद क्या है, मोटिवेटर एंड गाइड। हमारे टाइम में क्या था, जब हम स्कूल में 90s किड अगर आप लोग हो, हमारे टाइम में जब हमारे टीचर्स थे, एक मैथ्स अगर हमको नहीं आता था तो बहुत इंसल्ट वो लोग करते थे, तेरे से क्या होगा, तेरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे चीजें। लेकिन सही मायने में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको मोटिवेट करना होगा आपके टीचर्स को, नॉट ओनली योर ब्राइट स्टूडेंट्स, बट आपको जो भी वीक स्टूडेंट्स है, जो हर कोई हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता, कोई में भी आर्ट्स में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, तो वो आपको डायग्नोस करना होगा और अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल उनको गाइड करना होगा, आपको उनको मोटिवेट करना होगा कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है, उसको तुम अच्छे से क्या करो, एनहेंस करो, राइट। उसके बाद क्या है, इवैल्यूएटर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है, इवैल्यूएटर ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए, किस किस को याद है, इवैल्यूएशन दो टाइप के थे, पेडागोजी में हमने पढ़ा था, याद है आपको, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। आई होप याद आ चुका होगा आपको। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक है और एक क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन, राइट। फॉर्मेटिव का कब होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, समेटिव इवैल्यूएशन कब होता है, एंड ऑफ द प्रोसेस, राइट। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग होता है और समेटिव कब होता है, समेटिव होता है एंड ऑफ द प्रोसेस। तो इवैल्यूएटर ऑफ द परफॉर्मेंस, तो स्टूडेंट ने जो भी परफॉर्मेंस दिया उनका फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों इवैल्यूएशन एज ए टीचर आपको करना होगा। फॉर्मेटिव में आप लोगों ने क्विज ले लिया है ना, आपने क्विज कंपटीशन ले लिया, आपने आंसर राइटिंग, आप क्लास टेस्ट आपने ले लिया, तो वो फॉर्मेटिव हो गया। समेटिव क्या किया आपने, जो होता है स्कूल में, हाफ ईयरली होता है ना, फाइनल एग्जाम होता है, वो क्या होता है, वो हो गया आपका समेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद क्या है, करिकुलम इम्प्लीमेंटर, राइट, करिकुलम इम्प्लीमेंटर। और लास्ट में क्या है, मोरल एंड एथिकल मॉडल। करिकुलम इम्प्लीमेंटर मतलब क्या है कि जो भी करिकुलर है, और करिकुलर में ओनली एकेडमिक सिलेबस नहीं है, वहां पे को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, बहुत सारे एक्टिविटीज वहां पे है, तो उसी करिकुलर को एज ए टीचर आपको इम्प्लीमेंट करना होगा आपके क्लासरूम में। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में एवरी सैटरडे हाफ क्लास होता है, उसके बाद उन लोगों का, स्टूडेंट्स का जो भी टैलेंट है वो शो करने को दिया जाता है ना, हमारे यहाँ पे होता है आसाम में। तो एज ए टीचर बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता है कि टीचर लोग वो मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करते। आफ्टर 12 PM वो लोग स्टूडेंट को घर जाने के लिए देते हैं, मतलब वो जो स्टूडेंट का टैलेंट, स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि आज सैटरडे है, आज खेलेंगे, डांस करेंगे, तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये प्रोसेस अप्लाई नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एज ए टीचर आपको क्या करना होता है, एज ए टीचर आपको करिकुलर इंप्लीमेंट करना होता है। उसके बाद क्या है, मोरल एंड एथिकल मॉडल, मोरल एंड एथिकल मॉडल। इसका मतलब क्या है, मॉरल एंड एथिकल मॉडल, मॉरल मतलब क्या है, मॉरल डेवलपमेंट, जैसे कि ब्रदरहुड नेचर हो गया, दूसरों को कैसे रेस्पेक्ट करना है, दूसरों से कैसे बात करना है,
बेसिक सिविक सेंस, वो सब कुछ आपको आपके स्टूडेंट में डेवलप करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एम्स ऑफ टीचिंग। क्या है नेक्स्ट? एम्स ऑफ टीचिंग, राइट। चलिए, एम्स ऑफ टीचिंग में क्या होता है, अभी पहला हमारा क्या है, एम्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ एम्स से आपको याद रखना होगा यहाँ पे। पहला क्या है एम्स ऑफ टीचिंग में, कि टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर्स, है ना, कि आपके टीचिंग के थ्रू आप ऐसा इम्पैक्टफुल टीचिंग करो, आप ऐसा पढ़ाओ, आप ऐसा नॉलेज दो अपने लर्नर्स को कि उनका जो बिहेवियर है वहां पे चेंज आ जाए, उनके बिहेवियर में क्या हो जाए, उनके बिहेवियर में एक डिजायरेबल, एक नोटिसेबल क्या हो जाए, एक चेंज आ जाए, जिसके थ्रू वो क्या कर सके, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट दे सके। ठीक है, उसके बाद टू डेवलप नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज। क्या है? टू डेवलप नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। समझ गए? नॉलेज, टू डेवलप नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। स्टूडेंट का नॉलेज कैसे डेवलप करना है वहां पे आप गाइड करिए, है ना। स्किल, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमने सुना था कि हर स्टूडेंट का एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, हर किसी के पास अलग अलग स्किल होता है, तो उन स्किल्स को हम कैसे डेवलप करें, कैसे एनहेंस करें, उसके ऊपर हमको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। एंड वैल्यूज, राइट, वैल्यूज के ऊपर भी हमको ध्यान देना होगा। मोरल वैल्यूज जो हो गया, एथिकल वैल्यूज, जितने सारे वैल्यूज हैं वो दूसरों के बातों को रेस्पेक्ट करे, दूसरों को वो अच्छे से, दूसरों के बातों को वो अच्छे से सुने, राइट। तो ये सब में आपको एज ए टीचर ध्यान देना होगा। उसके बाद क्या है, टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर लाइफ एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट्स को अच्छा नॉलेज देके, उनको कैपेबल बना के, उनको सही वैल्यूज सिखा के, वो इन फ्यूचर, क्योंकि हर एक स्टूडेंट क्या है हमारे देश के लिए, वो फ्यूचर का एक खजाना है, तो आपको वो खजाना आपको बनाना होगा उनको, है ना, वो डायमंड आपको बनाना होगा। सो टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर लाइफ, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिटीजनशिप। लाइफ के हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना होगा, आपके स्टूडेंट्स को अवेयर करना होगा, आपके स्टूडेंट को कैपेबल बनाना होगा कि वो कैसे लाइफ के हर एक प्रॉब्लम के साथ डील कर सके, राइट। उसके बाद क्या है, टू फोस्टर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कि क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, जो कि मैंने बहुत पहले ही बोला था, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग करने का जो कैपेसिटी है, वो क्या करना होगा, वो आपको डेवलप करना होगा। ठीक है, एज ए टीचर आप गाइड करो, आप, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, गाइड एंड फैसिलिटेटर, दो ही काम है एज ए टीचर आपका। गाइड करो, पहले एकदम जीरो से उनको सिखाओ, उसके बाद क्या करो, उसके बाद उनको फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, जो भी उन्होंने सीखा वो रियल लाइफ में वो यूज कर सके। ठीक है, वो फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड करो। यहाँ पे एक और चीज आता है, देखिए, हमने एक चीज पढ़ा था, याद है आपको, हमने लीव वाइगोस्की का एक चीज पढ़ा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसको याद है? वहां पे जेपीडी के बारे में हमने पढ़ा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, स्केप होल्डिंग के बारे में पढ़ा था। तो आपका काम है वो स्केप होल्डिंग का, कि आपका स्टूडेंट साइकिल चला रहा है, आप पीछे से तब तक सपोर्ट करो जब तक वो खुद नहीं चला पाता। जब खुद चला देता है तब आप हाथ छोड़ दोगे और आप दूर से देखोगे कहीं गिर ना जाए, तब आप हेल्प करने जाओगे, राइट। तो आप वो स्केप होल्डर जो अपने स्टूडेंट को हाथ पकड़ के आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको सिखा सकते हो। तो आई होप टीचिंग के बारे में हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा आज? चलिए फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी,
पहले हमने मीनिंग पढ़ा, आपको पता है मीनिंग क्या है, बोथ आर्ट एंड साइंस है टीचिंग, राइट। टीचिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, टीचर गाइड, फैसिलिटेटर एंड इंस्पायर लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज, राइट, ये हमको पता है। उसके बाद हमने नेचर पढ़ा, नेचर में हमने क्या क्या पढ़ा, इंटरएक्टिव प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है, डायनामिक प्रोसेस है, प्लान एक्टिविटी है जहाँ पे प्लान होता है, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टीचिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फंक्शंस पढ़े। फंक्शंस में क्या है, डायग्नोस्टिक फंक्शंस है। डायग्नोस्टिक मतलब हमको पहले डायग्नोस करना होता है स्टूडेंट्स को, उसके बाद रेमेडी प्रोवाइड करना होता है ना, रेमेडी प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, डेवलपमेंटल फंक्शन, प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर हमको फोकस करना होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा। लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने क्या क्या पढ़ा, लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने क्या पढ़ा, मेमोरी लेवल जो रोट मेमोराइजेशन के ऊपर होता है और जो टीचर सेंट्रिक होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, जहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन होता है, हम थोड़ा कॉम्प्रिहेंस करते हैं चीजों को, हर एक टॉपिक को थोड़ा अंडरस्टैंड करके डीपली उसका नॉलेज लेते हैं, है ना, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आप सोशल स्टडीज के डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक पकड़ सकते हो। रिफ्लेक्टिंग, जो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्टिंग लेवल पढ़ा था। रिफ्लेक्टिंग लेवल में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, और ये क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। एग्जाम्पल, अप्लाइंग नॉलेज इन रियल लाइफ, ठीक है, अप्लाइंग नॉलेज इन रियल लाइफ। हमने टाइप ऑफ टीचिंग पढ़ा था। टाइप ऑफ टीचिंग में हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए टाइप ऑफ टीचिंग में हमने पढ़ा फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग हमने पढ़ा, नॉन फॉर्मल टीचिंग हमने पढ़ा, राइट। फॉर्मल टीचिंग जो एकेडमिक क्लासरूम के अंदर दिया जाता है, नॉन इनफॉर्मल टीचिंग जो अनप्लेन होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, कहीं भी कैसे भी आपको नॉलेज मिल सकता है, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको नॉलेज मिल सकता है, राइट। उसके बाद हो गया नॉन फॉर्मल टीचिंग। नॉन फॉर्मल टीचिंग क्या हो गया, ऑर्गेनाइज बट आउटसाइड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन के आउटसाइड में आपको दिया जाता है, वहां पे एडल्ट एजुकेशन हो गया। और हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ टीचर पढ़ा, राइट। हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ टीचर, एज ए फैसिलिटेटर आपको काम करना होगा, मोटिवेटर और गाइड आपको काम करना होगा, इवेल्युएटर ऑफ परफॉर्मेंस, करिकुलम इम्प्लीमेंटर होगा, राइट। मॉरल एंड एथिकल मॉडल के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा एज ए टीचर, ठीक है, समझ में आ गया। और हमने क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा एम्स ऑफ टीचिंग। एम्स ऑफ टीचिंग में हमने क्या पढ़ा, एम्स ऑफ टीचिंग में हमने पढ़ा टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर ऑफ टीचर्स, टू डेवलप नॉलेज, है ना, स्किल्स एंड वैल्यूज हमने पढ़ा, टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर लाइफ एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, है ना, टू फोस्टर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सो ये सारा का सारा आज हमने पढ़ा ऑल अबाउट टीचिंग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मैगजीन्स ऑफ टीचिंग के बारे में, मैगजीन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग का, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।